दोस्तों आज मैं आपसे मोगरे का पौधा शेयर करने वाली हूँ। अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे से इसी तरह ढेरों फूल और कलियाँ लेना चाहते हैं तो इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़रूरी काम करने अपने मोगरे के पौधे पर। साथ ही साथ मैं बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र आपको बताने वाली हूँ जिसके डालते ही आपके मोगरे का जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। दोस्तों बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं हो रही है, बन रही है। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और इनके साथ ये फर्टिलाइज़र अगर आप डालेंगे तो आपका मोगरे का पौधा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों मोगरे का जो पौधा होता है वो हैवी फीडर पौधा होता है। इसमें जो है ना जल्दी जो है ना न्यूट्रिएंट्स से भरी खाद अगर हम डालते रहेंगे तो हमारा जो पौधा है उसमें फूलों की कमी नहीं होगी। फूल ही फूल पूरी गर्मी आपका जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। जैसे मेरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं हर एक ब्रांच पर कलियां बनी हुई है, कितनी सारी कलियां बनी हुई है, कितने सारे फूल खिले हुए हैं। तो अगर आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो सिर्फ एक इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों आपके मोगरे का पौधा बिल्कुल फूलों से भर जाएगा और पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। तो ये न्यूट्रिशन से भरी हुई खाद कौन सी है और कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, ये सारी डिटेल मैं आज की वीडियो में देने वाली हूँ। और दोस्तों बहुत ही ज़रूरी काम क्या है जो इस टाइम पर हमें करना है, तो सारी बातें मैं बताने वाली दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का जो पौधा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा पौधा है। इसके फूल इतने सारे होते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जानते हैं। और जो सर्दी का जो 2 महीने होते हैं, दिसंबर और जनवरी, उसमें जो हमारा जो पौधा है ये डोरमेंसी में होता है, लेकिन फरवरी आते आते हमारे मोगरे का पौधे में ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। और मार्च अप्रैल में ये जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भर जाता है। तो क्या ज़रूरी काम हमें इस टाइम पर करने हैं जो मोगरे के पौधे पर बहुत ज़रूरी। वैसे तो जो फरवरी का महीना होता है उसमें हमें मैंने जो अपने फरवरी के महीने में अपने मोगरे पर बहुत ही ज़रूरी काम किए थे, जिससे इस टाइम पर अप्रैल में मेरा मोगरे का पौधा है ना फूलों से भरा हुआ है। दोस्तों अगर आपने नहीं किया है तो आप भी इस टाइम पर कर लीजिए। मैं जो अभी क्लिप दिखा रही हूँ ये फरवरी मंथ की है। फरवरी के लास्ट में मैंने अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग की थी। दोस्तों प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर एक पौधे को प्रूनिंग करना हम बहुत ज़रूरी है जिससे हमारा पौधा ना फूलों से भरा रहे, लेकिन मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है। दोस्तों पुरानी ब्रांच पर कलियां नहीं बनेगी, आप कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी डाल ले, लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेगी। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो मोगरे का पौधा बेल की तरह बढ़ गया है, फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं। एक यही कारण होता है कि आप अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग नहीं करते हैं। दोस्तों प्रूनिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आपके मोगरे के पौधे में फूल नहीं आएंगे। दोस्तों क्योंकि मोगरा का पौधा है जो ऐसा पौधा है जो नई नई उस पर ब्रांच पर ही जो है कलियां बनाता है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से अपने पौधे की प्रूनिंग कर दी है और उसी का रिजल्ट है कि आज अप्रैल में मेरा जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है। तो अगर आपने प्रूनिंग नहीं की है तो इस टाइम पर आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर अभी भी आप प्रूनिंग कर लेते हैं तो फिर पूरी गर्मी आपका जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। दोस्तों आपका पूरा घर आंगन बिल्कुल मोगरा के फूलों से महकता रहेगा। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है दोस्तों। और प्रूनिंग के साथ साथ हमें अपने जो है ना प्रूनिंग के जितनी भी सूखी टहनियाँ थी, सूखी पत्तियाँ वगैरह थी, वो सभी हमने अपने पौधों की निकाल लेनी है। खरपतवार जो भी होती है हमारे पौधे में वो निकाल देनी है, क्योंकि जब भी सर्दी का मौसम होता है तो हमें अपने पौधे पर डोरमेंसी में होता है तो हम उस पर खाद पानी इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ स्टार्ट होती है, हम अपने पौधे की जो प्रूनिंग के साथ साथ रूट प्रूनिंग भी हमें करनी होती है, जिससे हमारे पौधों को है ना वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिले जड़ों को, जिससे हमारी जो पौधा है वो बिल्कुल फूलों से भर जाए। देख सकते हैं आप मेरा पौधा कितना सारे फूल आए हुए हैं, कलियां कितनी सारी बनी हुई है, हर एक ब्रांच पर कलियां बनी हुई है, क्योंकि मैंने प्रूनिंग सही टाइम पे की थी दोस्तों। और उस टाइम पर प्रूनिंग करने का रिजल्ट ये है दोस्तों। आप देख सकते हैं मोगरा का जो पौधा है बिल्कुल इतने सारे फूल आए हुए हैं, इस टाइम पर बहुत सारे फूलों से खिला हुआ है, कलियां हर एक ब्रांच पर बनी हुई है दोस्तों। बहुत ही सारे फूल और कलियां बनी हुई है। अगर आपका मोगरे के दोस्तों हमें एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आपके मोगरा का पौधा शेड में रखा है तो उसको आप 4 से 5 घंटे की धूप जरूर दिखानी है। अगर शेड में रहेगा तो भी हमारे पौधे पर फूल नहीं खिलेंगे, तो 4 से 5 घंटे की धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेम्परेचर
40 डिग्री से ऊपर जाए तब हम अपने मोगरे के पौधे को शेड में रख सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ज़्यादा धूप की वजह से हमारे मोगरे की पत्तियां जल सकती है और उस पे है ना फूलों का साइज छोटा हो जाता है। तो ये काम आपको करना है दोस्तों। अभी हमें अपने मोगरे के पौधे पर से 4 से 5 घंटे की धूप दिखानी है। दूसरा ये कि नमी हमेशा हमारे पौधे पर बनी रहनी चाहिए। अगर नमी हमारे पौधे पर बनी रहेगी, मिट्टी में बनी रहेगी, तो भी हमारे पौधे में फूल है वो लगातार आते रहेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना, पानी का ध्यान रखना, धूप का ध्यान रखना और खाद का ध्यान रखना। तो अब बात आ जाते हैं हम कि हमें कौन सा फर्टिलाइज़र इस टाइम पर देना है जिससे हमारा मोगरे का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहे। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई तो हर 15-20 दिन में आप अपने पौधे की करते रहिए, जिससे हमारे पौधे की जो है ना कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा जड़ों में, और आप इसकी जड़ों में नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टाइम पर मैंने जो है ना सड़वी गोबर की खाद और नीम की खली का इस्तेमाल किया था अपने पौधे पर फरवरी मंथ पर। लेकिन अब मैं क्या इस्तेमाल करूंगी जिससे मेरा पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहे दोस्तों, तो वही आज मैं बताने वाली हूँ। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले मैंने अपने मोगरे के पौधे की गुड़ाई अच्छे से कर दी, अच्छे से जो मिट्टी है वो ऊपर से नीचे तलब दी है ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिले मेरे पौधे को। अब आ जाते हैं फर्टिलाइज़र पर दोस्तों। तो मैं डालने वाली हूँ वर्मी कंपोस्ट, और उसके साथ मैं एक और बहुत ही पोटेशियम रिच खाद देने वाली, जो कि मेरे मोगरे को और ज़्यादा फूल आएंगे, मेरा मोगरे का पौधा फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। तो अगर आपका मोगरे का पौधा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, और ये है केले के सूखे छिलके का पाउडर दोस्तों। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जिससे हमारे पौधे में भरपूर मात्रा में फूल नहीं आएंगे दोस्तों। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आते तो आप केले के छिलके का इस्तेमाल जरूर करिए, जिससे पोटेशियम की जो मात्रा जो कमी होती है हमारे पौधे पर वो पूरी हो जाती है, जिससे पोटेशियम की कमी से हमारे पौधे पर फूल नहीं आते। तो 1 चम्मच सूखे केले का छिलके का पाउडर मैंने वर्मी कंपोस्ट में मिला लिया है दोस्तों, और ये मिश्रण हम अपने पौधे की जड़ों में डालेंगे, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ तो ज़बरदस्त होगी। साथ में अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो वो भी आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी है ये, तो ये काम हमें करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें जो डाल रही हूँ, और बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। तो ये आप इस टाइम पर अगर कर लेते हैं, प्रूनिंग के साथ साथ अगर ये खाद भी आप अपने पौधे पर डालेंगे तो आपका जो मोगरे का पौधा है वो पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। दूसरा, एक जितने भी हमारे जो सफ़ेद फूल वाले जो होते हैं, जैसे मोगरा हुआ, चांदनी हुआ, चंपा हुआ, बहुत सारे जो हमारे प्लांट है जिसमें सफ़ेद फूल खिलते हैं, उसमें कैल्शियम रिच खाद बहुत ज़रूरी है देनी। और कैल्शियम का जो बहुत ही बड़ा स्रोत और बहुत ही अच्छा स्रोत है वो है दूध दोस्तों। अब मैं डाल रही हूँ दूध। दूध बहुत ही बढ़िया होगा अगर हम इस टाइम पर अपने मोगरे के पौधे में डाल देते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है जी। इससे में जो हमारे पौधे का तना है वो मजबूत होता है, जो कि आने वाली गर्मी में वो अच्छे से सर्वाइव करेगा, हमारा पौधा मजबूत बनेगा। तो मैंने 2 चम्मच जो दूध है उसमें लिया इस गिलास में, 1 भाग दूध और उसका 10 गुना पानी हमें डालना है दोस्तों। इस रेशियो का आपको ध्यान रखना, ज़्यादा दूध हमें नहीं डालना है उसकी जड़ों में। 2 चम्मच भी मैंने अच्छे से नहीं भरी थी, आधी आधी चम्मच ही ली थी, और ये पूरा जो गिलास है वो पानी से भर दिया था, और ये भी हम इसकी जड़ों में डाल देंगे दोस्तों। इस दूध का आप अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पौधे पर किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं लगेगा, और अगर आपकी पत्तियां पीली पड़ रही है वो भी नहीं होगी दोस्तों, और आपकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन हो जाएगी। तो ये ध्यान आपको ज़रूर देना है दोस्तों। तो इसकी जो स्प्रे है वही रेशो रहेगा, 2 चम्मच के करीब मैंने दूध लिया है और 1 लीटर पानी में मुन मैंने पूरा भर लिया है स्प्रे बोतल में, और मैं पूरे पौधे पर इस तरह का स्प्रे कर दूंगी दोस्तों, जिससे मेरा पौधा है वो आने वाली गर्मी के लिए जो है ना बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखेगा, अपने आप जो है ना पूरा बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कितने सारे इस टाइम पर मेरे पौधे पर फूल और कलियां बनी हुई हैं, फूल भी आए हुए हैं। तो ये काम अगर आप अभी अप्रैल मंथ में कर लेते हैं अपने मोगरे के पौधे में, तो आपके मोगरे का पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। इतनी सारी कलियां बनेंगी, फूल इतने सारे बनेंगे। तो धूप का, खाद का और पानी का हमें विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। कैसी लगी मेरी जानकारी, पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई